हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। और सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि मेरा बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि आपको पता ही है, मेरा पार्लर है, तो वहाँ से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, इतना कि मुझे खाने पीने का भी टाइम नहीं मिला। इतना सारा क्राउड था, इतनी सारी भीड़ थी। और आपको क्या बताऊँ, मेरी पार्लर में काम करते करते मेरी फिंगर्स भी कट चुकी हैं। इतना सारा काम था, तो ब्लॉगिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूं। कोशिश की थी मैंने, बीच बीच में कुछ शूट भी किया, लेकिन मैं पूरा ब्लॉग नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने बिल्कुल डाला ही नहीं। क्योंकि वो पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा थोड़ा शूट किया है, तो मैं वो आपको ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि एक बंदा एक ही काम कर सकता है और कोई शूट करने वाला भी नहीं होता। तो मैं खुद ही शूट करना होता है मुझे, और खुद ही डालना होता है, खुद ही एडिटिंग करनी होती है। जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो मैं एडिटिंग कैसे करूँगी, है ना? तो वही है। अभी भी अब मैं आप लोगों को बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आज करवा चौथ का दिन है, अपने लिए बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, और खुद का भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बस आपको क्या बताऊँ, मैं रात के शायद 10 बजे थी तब मैंने कहीं और जाके, क्योंकि लड़कियां बिजी थी, मेहंदी लगा रही थी, तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाया। और अपनी थ्रेडिंग और ये जो भी करा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ थ्रेडिंग की है। वो भी रात के 10:30 बजे मैं थ्रेडिंग के लिए गई थी। बाकी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी इतने सारे लोगों का मैंने इतना कुछ किया, लेकिन खुद का मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये देखो, कल मैंने मेहंदी, रात में मैं सोई हूँ 12:30 बजे, नहीं शायद 1 बजे, 1 बजे सोई हूँ। ये मैंने खुद से मेहंदी लगाई थी, ये देखिए, खुद से लगाई थी। ये नेल्स पे मत जाना, मेरे ये नेल्स आप लोगों को लगेगा कि काले हो रहे हैं, ये काले नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये हुआ क्या कि एक क्लाइंट थी मेरी, उनको अर्जेंट कहीं जाना था, तो उन्होंने ग्लोबल जो हेयर कलर होता है वो कराया था। तो हुआ ये कि मेरे पास ना ग्लव्स नहीं थे, और मेडिकल पे भी कहीं पे भी ग्लव्स नहीं मिले, और मेरी शॉप में भी ख़त्म हो गए थे। तो वो मुझे, उनको अर्जेंट था, तो मुझे ना हाथ से ही वो कलर करना पड़ा। बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी ईचिंग भी हुई, लेकिन क्या करें, क्लाइंट है, क्लाइंट का काम तो करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये मेरे जो नेल्स हैं वो काले पड़ गए हैं। तो ये रीज़न था। सबको चमकाया, लेकिन मैं खुद काली पीली होकर घूम रही हूँ। तो ये हुआ मेरे साथ में। तो ये मैंने खुद से सेल्फ मेहंदी लगाई है, ये देखिए। वैसे मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ, मेहंदी का काम नहीं करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने खुद ही लगाई है वैसे। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी मेहंदी कैसे लगी। ज़्यादा इतनी खास तो नहीं है, लेकिन जितना, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक हाथ पे तो अभी लगी भी नहीं है, इसी पे लगाई थी मैंने। इस पे देखूंगी कुछ ऐसी सगुन कर लूँगी, थोड़ा सा ऐसे लगा लूँगी। तो ये ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन, जो भी मैंने लगाया है उल्टा सीधा। तो यही कर पाई। और बैक्स तो मेरी हुई नहीं है, इतनी पे की थी मैंने, हाफ हाफ पे कर ली थी। और ये ऊपर अभी हुई ही नहीं है बैक्स, तो हाफ पे कर ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ मेहंदी लगानी थी, उसके बाद में बैक्सिंग होती नहीं। तो ये देखिए, इस वाले हैंड पे अभी बैक्सिंग हुई ही नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास एक बैक्सिंग पाउडर है, उसी से मैं अब बैक्स करूँगी। मतलब बैक्सिंग पाउडर है वो, उसको लगा के आप छोड़ दीजिए, तो जो हेयर है, हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो मैं बस अब वही करने वाली हूँ। तो चलो, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कैसे, अगर आपको भी इमरजेंसी है और आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं और वैक्सिंग खुद करनी है, जब कम टाइम है, तो आप कैसे वैक्सिंग कर सकते हैं, हम वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अभी भी मुझे ना बहुत सारे काम है। अभी मेरे ब्लाउजेस भी नहीं आए हैं, वो टेलर का फ़ोन आया कि आप तैयार हो गए हैं, वो भी लेने जाना है, और टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपको इस पाउडर को कैसे यूज़ करना है। और बहुत अच्छा है, हर्बल का है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। बाद में कोई कमेंट बॉक्स में पूछे कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, तो मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ईचिंग नहीं होती, कोई कुछ भी रेडनेस नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी बाद में, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो ये मैं दिखा देती हूँ और कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये है पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ, ये हर्बल का है, नेचर्स का, नेचर हर्बल प्रोडक्ट है ये। इसमें कोई भी नुकसान नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसकी जो MRP इस पर दी गई है ना, ये ऐसे 549 है, लेकिन ये इतने का नहीं आता, डिस्काउंट चलता रहता है। ये आपको कुछ 250 या 290 समथिंग कुछ मिल जाएगा, ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। आप इसको सर्च करेंगे ना, ये हर्बल वैक्सिंग पाउडर के नाम से आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें आता है, ठीक है। और ये आपको ना इस तरह का पाउडर होगा, इस तरह का पाउडर होता है। तो ये मैंने 2 चम्मच ले लिया, मेरे दोनों हाथों के लिए ना
2 चम्मच काफ़ी है। तो चलो इसको सिर्फ आप इसको मिलाएंगे कैसे पता है, इससे पाउडर लेना है और आपको सिर्फ पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना है आपको। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मिक्स करते रहिए, एक साथ पानी मत डाल देना। अगर एक साथ पानी डालेंगे ज़्यादा पतला हो गया तो इतना काम नहीं करेगा, थोड़ा ठीक से ही रखना है इसको, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी मेरे ब्लॉगिंग थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन आप देखो काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। फेस्टिवल जो मेन होता है लेडीज़ों का वो निकल गया, दिवाली वगैरह आएगी, भैया दूज आएगी, तो इतना नहीं मैं बिज़ी रहूँगी अभी थोड़ा। तो ब्लॉगिंग रोज़ कोशिश करूँगी रोज़ लेके आऊँ, तो अब पॉसिबल हो जाएगा थोड़ा सा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा। तो ये देखो, आपको ना अभी भी ये पतला है क्योंकि हम लगाएंगे ना तो थोड़ा ठीक से नहीं लगेगा, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ज़्यादा गाढ़ा भी काम नहीं करता ये याद रखना, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बस इस तरह का होना चाहिए ये, जो ब्रश से आराम से लग जाए। ये देखो, तो चलो पाउडर हो गया तैयार। अब मैं इसको अप्लाई करके बताती हूँ। तो ये मैंने स्लीव्स ऊपर कर लिया, क्योंकि मैंने ना यहाँ से नीचे नीचे तो मैंने कर लिया है, बस ये नहीं हुआ इस वाली बाजू में ना, ये नहीं हुआ है इसमें, तो पूरी में ही करना है। तो आपको इस तरह का ब्रश ले लो कोई भी, ये भी आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर मार्केट में नहीं कहीं मिलता। तो ये पाउडर तो चलो हमारा तैयार हो गया है। तो आपको इसको ना ब्रश इससे पाउडर इस तरह से कुछ लेके इस तरह से, और यहाँ पे जैसे हम ब्लीच अप्लाई करते हैं ऐसे करके लगा लीजिए। अब कई बार से ना मेरा ऐसे ही हो रहा है, इसी यही काम करता है बस, वरना अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता ना पार्लर में। सबका इतना करता है, हम सबको इतना अच्छे से वो क्लीन करते हैं, लेकिन अपना खुद का कुछ भी नहीं हो पाता, यही होता है। तो मुझे ना ये आसान लगता है, अब कहीं नहीं मान लो नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम अपना फटाफट नहाने से पहले कर लो। लेकिन मैं तो नहा चुकी हूँ और मुझे ना बाद में ही याद आया, कामों में याद ही नहीं आ रहा। पार्लर भी इतना गंदा हो रहा था, अभी मैं वहाँ पे साफ़ सफाई की पार्लर में पहले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ज़्यादा गंदा भी, और बाद में भी खुद ही करना था। तो मैं नहाने से पहले पार्लर पर गई और पार्लर को भी क्लीन करके आई हूँ, अभी सारा सामान सेट करके आई हूँ। तो वैसे भी लेट हो गया मुझे। तो चलिए, ये देखो अब हो गया मेरा बैक, मतलब ये पाउडर ने ना अपना काम जो करना था कर दिया। ये जो मेरे हेयर है ना, ये बिल्कुल बेजान हो चुके हैं। अब ये थोड़े जैसे मुरझाए मुरझाए होते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। तो समझ लीजिए आप, ये इसने मतलब पूरा हो चुका है, आपके हेयर निकालने के लिए तैयार है। तो हम ना इसको अब वॉश करते हैं। वॉश कैसे करना है चलो मैं करके दिखाती हूँ। तो ये ना मैंने ऊन का लिया हुआ है, ये ग्लव्स है छोटा सा, आपके पास जो भी हो, मेरे पास ऐसा ऊन का कुछ और नहीं था, ये छोटा हो जाएगा तो मैंने ये यूज़ कर रही हूँ। ये है आपका ऊन का ग्लव्स। ये आपको सॉक्स वगैरह भी ऐसे जैसे सॉक्स वाला कपड़ा होता है ना, उससे भी, वैसे ऊन से ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको क्या करना है, पानी चलाते जाना है, ऐसे पानी चलाते जाना है और इसको रफ करते जाना है, ऐसे ऐसे रफ करते जाएंगे तो आपके जो हेयर है वो निकल जाएंगे। ये देखो मेरे हाथ अब बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, एक भी बाल मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं बचा है, बिल्कुल क्लीन है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, न बिल्कुल भी पेन भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, एकदम से क्लियर हो जाएंगे।
तो अभी सारे काम लगभग मेरे हो चुके हैं और अभी मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास में, मुझे अभी अपने ब्लाउज़ लेके आने, उसका कॉल आया ही था। तो और मुझे चप्पल भी लेके आनी है, तो उसी के लिए जा रही हूँ मैं। और ब्लाउज़ भी लेके आऊँगी, चप्पल भी लेके आऊँगी और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है। और आज ही का, इसी के बाद का जो ब्लॉग होगा वो मैं शूट करूँगी और वो इसके बाद में आएगा। तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।